नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत हम आज आपके लिए जो रचना विभाग होता है जिसे उपयोजित लेखन कहते हैं उसके अंतर्गत हम औपचारिक पत्र का एक उदाहरण लेकर आए हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 6। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक जो अनौपचारिक पत्र थे उसके उदाहरण इस पर अपलोड कर दिए। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर उन्हें आप आसानी से बहुत ही सरल भाषा में देख और समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर दिया है क्या कि सुरेंद्र मिश्रा महामंत्री नवीन आवास विकास समिति मित्तल विला मुंबई से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मुंबई को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। देखो ऐसे समझ लो, जब भी पत्र पढ़ो एक तो ये कि पत्र लिख कौन रहा है, तो सुरेंद्र मिश्रा। किसको लिख रहे हैं, तो नगर निगम अधिकारी को मुंबई को, और किस विषय पर, पेयजल की समस्या को लेकर। पेयजल का अर्थ है पीने वाले जल को लेकर। ठीक है, तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, लिख दिया उत्तर, फिर लिखेंगे पत्र लेखन, उसके बाद लिख देंगे आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र। अब आता है उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिनांक, तो दिनांक हमने लिख दी 11 जून 2000 और बाद में 2x इसलिए बना दी ताकि हमारी जो वास्तविक सही दिनांक है वो छिप जाए। उसके बाद फिर हम लिखते हैं आपका सेवा में, ठीक, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे नगर निगम मुंबई, और ये लिख दिया हमने काल्पनिक 200122, ये आपका क्या लिख दिया, पिन कोड। ठीक है, कोई भी आप काल्पनिक लिख सकते हो। उसके पश्चात हम लिखेंगे आपका जो दिया है विषय, तो विषय के अंतर्गत लिखेंगे कि पेयजल की समस्या हल करना। फिर उसके बाद लिख देंगे नीचे श्रीमान जी। ये ध्यान रखना कि जो विषय रहे हमेशा वो जितना छोटा लिखो उतना अच्छा माना जाता है। विषय के बाद लिख देंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी के बाद लिखेंगे मैं सुरेंद्र मिश्रा नवीन आवास विकास समिति मित्तल विला का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पेयजल का बहुत संकट है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने सबसे पहले क्या करा, अपना नाम पता बताया और समस्या प्रकट की, और समस्या के कारण क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो भी आपने लिख दी। अब उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि पूरे दिन में केवल 1-2 घंटे के लिए नलों से घरों में पानी आता है। उसका लिखेंगे कि लेकिन दबाव इतना कम होता है कि इमारत की पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता है। हालत यह है कि रोज़ ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा। तो ये हो गई अब दूसरे पैराग्राफ में कि प्रतिदिन क्या है 1 से 2 घंटे ही पानी आता, दबाव यानी प्रेशर इतना कम होता है कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता है, जिससे क्या है जो पेयजल की समस्या है वो प्रतिदिन जैसी की तैसी बनी रहती है। पर तीसरे पैराग्राफ लिखेंगे आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समय की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आदेश देने की कृपा करें। अब ये तीसरे पैराग्राफ में लिख देंगे कि ये समस्या बता दी आपने, अब इससे मुक्ति यानी छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव बढ़ा दें और उसका समय बढ़ा दें। अंत में फिर हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद लिख देंगे भौदी लिख दो या नगरवासी, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर उसके पश्चात लिखेंगे अपना नाम सुरेंद्र मिश्रा, पता महामंत्री नवीन आवास विकास समिति मित्तल विला मुंबई, और ईमेल आईडी लिख देंगे हमने। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते, सुरेंद्र भी लिख दो, जैसे लिख दो सुरेंद्र, ये इस तरह से है ना, ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे इस तरह, ये सुरेंद्रा ये होगा, और फिर कर देना @gmail.com। और चाहो तो आप यही बना रहने दो क्योंकि मेल आईडी तो किसी नाम पर भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये आपका जो औपचारिक पत्र था ये उदाहरण नंबर 6वां था, ये समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।